हेलो फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त हैं उनका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। ये हिंदी का वीडियो है जिसमें हम रस को ऐसे पढ़ेंगे जहां से आपके 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाते हैं। रस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो नहीं पूछे जाते हैं वो सब आपको हम बताएंगे कि ज़िंदगी में रस फिर से पढ़ने की आपको ज़रूरत भी ना पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम ये रस का चैप्टर। यहाँ पर आपको और क्लासेस मिलेंगी निःशुल्क, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रस की। हम आपको ओनली 4 कॉन्सेप्ट बताएंगे रस के, और केवल 4 लाइन में ही बताएंगे। वो वहाँ से क्वेश्चन भी हमेशा बनते हैं। अगर हम रस की बात करें तो पहले समझें कि रस होता क्या है। ठीक है, अगर हम रस की बात करें तो पहले हम समझते हैं कि रस होता क्या है। रस होता है काव्य की आत्मा। यहाँ से दोस्तों आपको एक प्रश्न बनता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है आपका, और सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में दे दी जाती हैं। ठीक है, जब वो पेपर जो सेट करते हैं वो आपको सारी चीज़ें ऑप्शंस में दे देते हैं, और अलंकार भी होता है वहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग अलंकार पर टिक मार कर चले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न क्लियर होता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। रस को। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? जब भी हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। जब भी हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें आनंद की जो अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति को ही यहाँ पर रस की परिभाषा के तौर पर माना जाता है। ठीक है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को यहाँ पर रस की परिभाषा के तौर पर माना जाता है। इतना ही आपको बस समझना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। इसके बाद आता है जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, सर्वप्रथम रस को किसने बताया। तो किसने बताया? भरत मुनि ने। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम भरत मुनि ने इसको परिभाषित किया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, भरत मुनि का। अब आता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं। यहाँ पे आप समझिए, सुनिए अच्छे से। भरत मुनि के अनुसार, ना कि हिंदी के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार हमारे 8 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं। इसके बाद हम आपको हिंदी के रस भी बताएंगे कि हिंदी में कितने रस होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो पहले समझेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। तो होते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। बस रस के कितने अंग होते हैं? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो दोस्तों यहाँ पर संचारी भाव अच्छे से समझ लिए। यहाँ से प्रश्न बनता है कि संचारी भाव की संख्या, कभी कभी पूछ लेते हैं संचारी भाव की संख्या कितनी होती है डीप में जाके। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, इसको अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो दोस्तों संचारी भाव क्या होता है? जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं। जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं वहां पर हमको क्या मिलता है? संचारी भाव। ठीक है, ये तो आपका संचारी भाव हो गया। जैसे हर्ष हो गया, चिंता हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं जहाँ पे स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं, तो संचारी भाव हो जाता है। अब आगे हमारा हिंदी में समझ लें, हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है। देखो, भरत मुनि के अनुसार हमारी संख्या 8 होती है और हिंदी के अनुसार हमारी 9 होती है, इसीलिए इसको नवरस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नवरस। जैसे इसमें वात्सल्य 10वां हो गया और भक्ति रस 11वां हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी होती है, तो वर्तमान में रसों की संख्या 11 होती है, जिसमें वात्सल्य हमारा 10वां है और भक्ति रस 11वां है। ठीक है दोस्तों, देखो वर्तमान में पूछे जाते हैं तो 11 है, क्योंकि जो हिंदी के जो कुछ योद्धा थे, जो कवि थे,
उन्होंने कहा कि 9 नहीं 11 होते हैं रस, 9 नहीं 11 होते हैं। एक वात्सल्य रस बढ़ा दिया और एक भक्ति रस बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, हमारे भरत मुनि के अनुसार 8 हो गए, हिंदी के अनुसार 9 हो गए, और जो वर्तमान में है तो 11 हो गए। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर आपको ऑप्शन में 8 या 9 ही मिलेगा, ठीक है। अगर 8 या 9 नहीं मिलता है, 11 मिलता है, तो आप 11 को लगा कर आ जाइए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको सबके श्रृंगार रस हो या कोई भी रस हो, सबके स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम या रति। क्या होता है, प्रेम या रति। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है, पहले जो उस टाइम का प्रभाव होता है, जो भी उस टाइम का, जो भी उस समय प्रभाव होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्थायी भाव उसका बताते हैं। जैसे श्रृंगार रस, दोस्तों कभी कभी श्रृंगार रस वर्तनी में भी आ जाता है, तो लोग ऐसे होता है एक ऑप्शन आपको, तो इसको टिक करके आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका रॉन्ग है। आपका श्रृंगार रस इस तरीके से लिखा जाता है, नीचे र लगता है उसमें आधा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, तो इसको आप समझ लीजिए। और ये रसराज या रसपति किस रस को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को, ठीक है। इसका एक और है, जब नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य की बात हो, ठीक है, जब कोई भी नायक या नायिका हो, उसके प्रेम सौंदर्य की बात होती है, तब वहाँ पर श्रृंगार रस कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहनी हंसे दे न कहे नहीं जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हंसे आ गया, हंसे आपको पूरा समझने की जरूरत नहीं है, आपको उसके सिर्फ कुछ कुछ वर्ड ही समझना है। यहाँ पर हंसे की बात आई है, तो यहाँ पर प्रेम का श्रृंगार किया गया है, ठीक है, प्रेम का हो गया, इसीलिए यहाँ पे कौन सा रस हो गया, हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाद आता है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम या रति, और हास्य का होता है हास्य। इसमें क्या होता है, वेशभूषा वाणी आदि की विकृति देखकर मन प्रसन्न होना ही हास्य रस है, यानी कि किसी न किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए की जाती है। इस रस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी न किसी की खिल्ली, यानी कि उसकी वेशभूषा की विकृति देखकर उसकी खिल्ली उड़ाना ही हास्य रस होता है। जैसे उसका एग्जाम्पल हो गया, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। जैसे कि गंजा हो गया है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, किसी की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, तो क्या करना है, हास्य रस लगा देना है। एग्जाम्पल्स आपको डिफरेंट भी मिल सकते हैं, तो आपको उसको पूरा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका भाव देखो कि उस किस भाव से बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है, शोक। दूर जाने से वियोग, प्रेमी का बिछड़ना इत्यादि। तो करुण रस क्या कहता है, प्रेम का बिछड़ना। जैसे राधा कृष्ण की बात होती है, उनका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है ना, तो वहाँ पे करुण रस का भाव प्रकट होता है। जैसे कि उसका कुछ एक एग्जाम्पल लिया हमने, रही खरखती हाय सूल सी पीड़ा और मैं दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना बेमंडित शाप कथा वे कह न सके। जो दशरथ जी थे, तब उनके हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही थी, उनके अंदर जो ग्लानि थी, त्रास वेदना थी, वो कथा किसी से कह ना सके। तो क्या हुआ यहाँ पे, प्रेम का बिछड़ना, है ना, प्रेम का बिछड़ना हुआ। जैसे दशरथ जी किससे बिछड़े थे, राम जी से, तो वहाँ पे हमारा कौन सा रस होता है, करुण रस का भाव प्रकट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमको ग्लानि मिली, त्रास, वेदना, पीड़ा, ये सब वर्ड हमारे करुण रस के हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा वीर रस। वीर रस तो पता ही है, स्थायी भाव होता है उसका उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। श्रृंगार का प्रेम या रति, हास्य का हास्य,
करुण का शोक और वीर का उत्साह। जिसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे नाना भाई का ले लो, किसी भी योद्धा का ले लो, ये प्रकट करता है, उसमें वीर रस का भाव होता है जो उसकी वीरता प्रकट करता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो लड़ने वाला है वो कभी, जो लड़ाई करने वाला है वो वीर रस का होता है। जैसे उत्साह होता है उसमें, जिसके अंदर उत्साह ना होगा वो क्या लड़ाई करेगा, तो वहाँ पे वीर रस का भाव प्रकट होता है। स्थायी भाव इसका होता है निर्वेद। इसका क्या होता है, जब मोक्ष की बात की जाती है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, शांत रस की अनुभूति होती है। तो अब उसका एग्जाम्पल लिया हमने, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मोह। ठीक है, जब क्या था, जब हरि थे तब मैं नहीं था, और जब मैं हूँ तब हरि नहीं है, सब अंधियारा मिट गया। तो वहाँ पे कौन सा रस हो रहा है, यहाँ पर रस, शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है देवरति, यानी कि अनुराग। देखिए दोस्तों, श्रृंगार में रति होता है, ठीक है, श्रृंगार रस में रति होता है, लेकिन भक्ति में कौन सा होता है, देवरति। ठीक है, जिसमें ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। ठीक है, इसमें ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, जो भी भक्ति रस होता है उसमें क्या होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया हमने इसका, तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है, राम जपो बाबरे, जब भगवान आएंगे तो उनके लिए राम जपो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, देवव्रती भगवान की प्रार्थना की जा रही है। इसमें ईश्वर की इसी अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य यानी स्थायी भाव क्या होता है इसका, वात्सल्यता। दोस्तों, श्रृंगार का प्रेम या रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, है ना, भक्ति का देवव्रति या अनुराग, और वात्सल्य का वात्सल्यता। जैसे हम यशोदा माता की बात करें, है ना, उनका अपने पुत्र के प्रति कितना लगाव था, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, यही सब स्नेह का भाव प्रतिपुष्ट होकर वात्सल्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसका एग्जाम्पल लिया, किलकत कान घुट रूपन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। ठीक है, बच्चे हैं, यहाँ पर दिख रहा है किलकत, बच्चे ही तो किलकारी मारते हैं, घुट रूपन, घुटने चलते हैं, है ना, कनक नंद के आंगन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन शब्दों से वात्सल्य रस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वात्सल्य रस की अनुभूति हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 8वां रस आता है विवत्स रस। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, यानी कि घृणा। ठीक है, जैसे बोले हम, घृणित वस्तुओं चीजों को देखकर उसके संबंध में आपके मन में जो भी विचार आते हैं, है ना, जो भी विचार आते हैं और उनसे ग्लानि होती है, वह विवत्स रस कहलाता है। जो भी आप देखते हो जिससे आपको जिस भी चीज़ों से घृणा है, वस्तुओं से घृणा है, किसी भी इंसान से घृणा है, तो आप उसके बारे में जब भी मन में विचार आता है तो आपके अंदर से अजीब सी ग्लानि होती है, वह विवत्स रस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव श्यारत, आनंद और धारत। आंख की बात हुई ना यहाँ पे, आंख दो खात निकारत, सिर पर बैठ्यो काग, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, विवत्स रस, यानी कि जुगुप्सा, घृणा। ठीक है दोस्तों, और सबका स्थायी भाव आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने नवे रस की ओर बढ़ते हैं। हमारा नवा रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध।
जैसे बच्चे के प्रति माँ कभी कभी नाराज हो जाती है, और नाराज इतना हो जाती है तो वह क्रोध में आ जाती है। कभी कभी नाराज हो जाती है माँ तो क्रोध में आ जाती है। इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या व्यक्ति का अपमान किया जाता है, जैसे गुरुजन का, पिता का, माता का आदि का निंदा की जाए, तो जो क्रोध उत्पन्न होता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? रौद्र रस। ठीक है। कोई किसी को गाली दे दे तो ये तो नहीं है कि कोई सामने वाला शांत रहेगा, सामने वाला भी व्यक्ति को गुस्सा आएगा, नॉर्मल सी बात है ना। जैसे कहीं ना कहीं जलने लगे, कहीं ना कहीं क्रोध है, जलने से, जैसे श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जलने लगे का वर्ड आ गया तो क्या मतलब इसका? कहीं ना कहीं क्रोध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने 10वें रस की ओर बढ़ते हैं। 10वां है भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या होगा? भय। ठीक है। विवत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, रौद्र का क्रोध और भयानक का भय। भयानक का भय जब किसी पुराने या भयानक व्यक्ति को देखने से या कोई दुखद घटना का स्मरण करने से जो हमारे अंदर दिल में परेशानी या व्याकुलता उत्पन्न होती है, तो वहां पे कौन सा रस होता है? भयानक रस। ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। उसका एग्जाम्पल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल। हड्डियां आ गई, कंकाल आ गए, है ना। कंचों के चिकने काले, ब्याल कैंचुली कांस सिवारे। तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया हमारा? भयानक रस। इसके बाद आता है हमारा 11वां अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। ठीक है। आश्चर्य होना। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जब यशोदा माता ने अपने शिशु के मुख में सकल विश्व की माया देखी थी तो वह विस्मय बोधक हो गई थी, उनको आश्चर्य हो गया था कि ये क्या हो रहा है। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। और वो एक क्षण भंगुर के लिए अचेतन हो गई, मूर्छित हो गई और वो हिल ना सकी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे 11 रस हो गए। आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आज हमने रस के बारे में समझा और जाना कि रस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने संधि और समास को भी समझ लिया है। हिंदी के 2 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसको देख लें। ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।